तो एबी टॉक के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस एपिसोड में मैं आपको हमेशा की तरह ही आईएसएल और इंडियन फुटबॉल से जुड़े कुछ नया और इम्पोर्टेंट अपडेट बताने वाला हूं। तो पहला अपडेट आ रहा है एफसी गोवा की तरफ से। एफसी गोवा ने एक नया विदेशी खिलाड़ी के साथ अपना बातचीत शुरू किया है, जिनका नाम है कोस्टेंटिन करीकी। अल्बानिया से बिलोंग करता है, उम्र है 23 साल, मेन पोजीशन है सेंटर बैक। तो कोस्टेंटिन इससे पहले अपोलोन लारिसा की तरफ से खेल रहा था और उससे पहले भोलोस एफसी में एक खेला था। जो कि नया हेड कोच आया है एफसी गोवा का, जुआन फर्नांडो, वो भी भोलोस एफसी का कोच था ग्रीक में, और यहीं से ही मुझे लग रहा है कि कनेक्शन बना है। और कोस्टेंटिन अपने नेशनल टीम के अंडर 19 और अंडर 21 को भी रिप्रेजेंट कर चुका है, सेंटर बैक पोजीशन पर खेल रहा है। और देखिए, इससे पहले रुजबे के साथ बात चलाया था एफसी गोवा, लेकिन अगर उनके साथ कंप्लीट नहीं हो पाया बात, तो मुझे लग रहा है कि जो नया हेड कोच आया है वो कोस्टेंटिन के ऊपर ही ज़्यादा अपना नज़र देगा। तो चलिए नेक्स्ट अगर कुछ भी नया अपडेट निकल के आता है इसके बारे में तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है ओडिशा एफसी की तरफ से। तो ओडिशा एफसी ने एक नया विदेशी गोलकीपर के ऊपर अपना नज़र दिया है, जिनका नाम है जोल्को बेरिच। सर्बिया से बिलोंग करता है, उम्र है 33 साल यानी कि 33 ईयर्स ओल्ड। और गोलकीपर मैंने आपको बताया, इससे पहले इन्होंने खेला है एफके वोजवोडिना, उसके बाद यूडेसिने कैल्सियो की तरफ से भी खेल चुका है, जो कि भाई इताली की सीरिया ए में खेलता है। उसके साथ साथ इन्होंने और भी क्लबों की तरफ से खेला है सीरिया ए में, लेकिन इनका लास्ट क्लब था भाई ग्रीस का पोक एफसी, और वहीं से ही शायद शिफ्ट हो सकता है ओडिशा एफसी में अगर ठीक ठाक सब कुछ रहता है तो। और सर्बिया के अंडर 20 को भी रिप्रेजेंट कर चुका है, सीनियर टीम की तरफ से भी 11 अपीयरेंस कर चुका है। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि ओडिशा एफसी शायद डोरोन सोरो को छोड़ने का प्लान बना लिया है और उनके जगह जोलोचको को साइन करेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि विदेशी गोलकीपर साइन ना करे तो बेहतर रहेगा। वैसे ही भाई प्लेइंग 11 में विदेशी खिलाड़ी का जो संख्या है वो घट रहा है आईएसएल में, उसके ऊपर ज़्यादा जोर दे रहा है एफएसडीएल एआईएफएफ। तो एज ए गोलकीपर एक विदेशी खिलाड़ी रहेगा, मुझे नहीं लग रहा है कि एक अच्छा बात है, लेकिन ओडिशा एफसी का कुछ अलग प्लान भी हो सकता है। चलिए देखते हैं कि इसके बारे में क्या नया अपडेट आता है, और उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसके बाद केरला ब्लास्टर्स एफसी की तरफ से भी एक विदेशी खिलाड़ी को लेकर रिमर्स निकल के आया है, जिनके ऊपर केरला ब्लास्टर्स एफसी ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है। उनका नाम है जैकोब पेपर, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करता है, उम्र है 27 साल, सेंटर बैक मेन पोजीशन है। इससे पहले भाई ए लीग में खेल चुका है, फिलहाल तो इंडोनेशिया के लीग में खेल रहा था मदुरा यूनाइटेड एफसी के तरफ से, लेकिन उससे पहले ए लीग के न्यूकासल जेट्स के तरफ से खेला है, वेस्टर्न सिडनी वंडर्स की तरफ से खेला है, ब्रिस्बेन रोड की तरफ से खेला है। तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस इनके पास है ए लीग का। और केरला ब्लास्टर्स एफसी शायद एशिया का जो रिक्रूटमेंट है इस बार जो नियम बना गया है उसको ही देखते हुए जैकोब पेपर के साथ बातचीत शुरू किया है। चलिए इसके बारे में भी नेक्स्ट जब प्रोग्रेशन मुझे पता चलेगा ज़रूर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। नेक्स्ट इसके बाद एटीके मोहन बगान के न्यू एंटिटी की तरफ से एक इंडियन खिलाड़ी को लेकर रिमर्स निकल के आया है, जिनका नाम है पुनीत भाज। अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन ऑलमोस्ट कंफर्म मैं आपको बता सकता हूं। इनका उम्र है 27 साल, मेन पोजीशन है राइट बैक, लेकिन सेंटर बैक पर भी एक खेल लेता है। इससे पहले आई लीग में चर्चिल ब्रदर्स की तरफ से खेला था, 13 अपीयरेंस में 1 गोल और 2 असिस्ट किया था, यानी कि एक डिफेंडर होते हुए भी फॉरवर्ड में जाकर अपना काम भी ये कर सकता है। तो बहुत ही यंग टैलेंटेड खिलाड़ी है, और एटीके मोहन बगान अगर इनको साइन कर लेता है तो इनके पास एक अच्छा बेंच स्ट्रेंथ हो जाएगा। मुझे तो नहीं लग रहा है कि मेन प्लेइंग 11 में इनको शामिल करेगा, शायद रिजर्व टीम में भी भेज सकता है। चलिए इसको लेकर भी अगर कुछ मुझे नया पता चलता है तो आपको एक और बार बता दूंगा। नेक्स्ट इसके बाद अपडेट आ रहा है बेंगलुरु एफसी की तरफ से। बेंगलुरु एफसी ने अपने 4 इंडियन खिलाड़ी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया है 2023 तक। पहला खिलाड़ी है अजय सेत्री, जो लोन में गया है हैदराबाद में। उसके बाद है नामियल भूटिया, जो कि एक राइट मिडफील्डर है, इनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया है। लियोन ऑगस्टिन, इनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया है। उसके बाद नौरेम रोशन सिंह, इनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया है बेंगलुरु एफसी। तो ऑगस्टिन शायद मुझे लग रहा है कि आपको नज़र आया होगा इस सीज़न में मेन टीम में, लेकिन बाकी जो 2 खिलाड़ी है भूटिया और नौरेम रोशन सिंह, ये दोनों खिलाड़ी रिजर्व टीम में खेल रहा था। और अजय सेत्री तो भाई अभी हैदराबाद एफसी में गया है, नेक्स्ट सीजन मुझे लग रहा है कि कमबैक कर लेगा बेंगलुरु एफसी के मेन टीम में।
इसके बाद अपडेट आ रहा है हैदराबाद एफसी की तरफ से। तो हैदराबाद एफसी ने 2 इंडियन खिलाड़ी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया है। अभिषेक हलदार और डिम्पल भगत 2 सालों का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हुआ है। 2022 तक अभिषेक हलदार और डिम्पल भगत हैदराबाद एफसी की तरफ से ही आपको नजर आएगा। और यहाँ पर भाई मुझे हैदराबाद एफसी के लिए बात करते हुए एक और चीज़ याद आ गया है जो कि केरला ब्लास्टर एफसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो हैदराबाद एफसी के खिलाड़ी रोहित कुमार के साथ केरला ब्लास्टर एफसी का डील डन हो चुका है। सिर्फ ऑफिशियल घोषणा ही बाकी है और जब ऑफिशियल घोषणा हो जाएगा मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन अंदर से पता चल रहा है कि रोहित कुमार नेक्स्ट सीजन हैदराबाद एफसी में नहीं रहेगा, केरला ब्लास्टर एफसी की तरफ से खेलने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रहा है ईस्ट बंगाल और मोहन बागान के तरफ से। तो देखिए भाई इनका जितना भी विदेशी खिलाड़ी था वो तो इंडिया में लॉकडाउन के चलते फंसा हुआ था, लेकिन अब उनको अपने घर भेजने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका है उनके एम्बेसी। तो सबसे पहले आज भाई ईस्ट बंगाल और मोहन बागान का जितना भी स्पेनिश डिपार्टमेंट था यानी कि स्पेन से जितना भी लोग आया था वो जा रहा है अपना घर। उनका जो एम्बेसी है पूरी तरीके से सब कुछ ऑर्गेनाइज कर दिया है और फ्लाइट पकड़कर वो जा रहा है अपने घर। बहुत एक अच्छा खबर है। जितना भी विदेशी खिलाड़ी फंसा हुआ था उनमें से सिर्फ स्पेन का ही खिलाड़ी अभी जा रहा है, बाकी डिपार्टमेंट का खिलाड़ी धीरे धीरे जाएगा। उनका एम्बेसी भी उनके लिए कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज अभी कर रहा है। और जाते जाते मोहन बागान के 2 खिलाड़ी कुछ चीज़ हम लोगों के लिए कंफर्म कर गया है। पहला है फ्रान गोंजालेज जो कंफर्म करके गया है कि वो इंडिया में आकर फिर से खेलेगा। कमबैक सून इंडिया का फ्लैग यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। उन्होंने इस पोस्ट को इंस्टाग्राम पर डाला था और स्क्रीनशॉट में सब कुछ क्लियर आपको दिखाई दे रहा है कि फ्रान गोंजालेज कमबैक करेगा इंडिया में। तो अब उनके पास 2 ही क्लब है, एक है एटीके मोहन बागान का न्यू एंटिटी और दूसरा है केरला ब्लास्टर एफसी। कौन से क्लब में वो जाएगा अभी तक उन्होंने क्लियर नहीं किया है, लेकिन इंडिया में वो कमबैक करेगा ये बात कंफर्म है। और दूसरा खिलाड़ी है भाई जोसेफा बेइतिया, उन्होंने भी कुछ चीज़ यहाँ पर कंफर्म कर दिया है। तो इंस्टाग्राम पर इन्होंने भी एक पोस्ट डालकर बहुत ही बड़ा चीज़ हमारे सामने खुलासा कर दिया है कि अभी उनका प्लान इंडिया में कमबैक करने का नहीं है। उनके पास और भी अलग प्लान है और नया जर्नी शुरू करने जा रहा है। तो भाई अब नया जर्नी इंडिया में आकर होगा या विदेश में जाकर होगा वो मुझे पता नहीं है, लेकिन शायद उनका चांस इंडिया में कमबैक करने का थोड़ा बहुत कम है। हाँ, एटीके मोहन बागान में तो नहीं आएगा ये लगभग कंफर्म है। फिर भी केरला ब्लास्टर एफसी का एक चांस बनता है कि वो भिकोना रहते हुए जोसेफा बेइतिया शायद केरला ब्लास्टर एफसी में जा सकता है। तो कितना कंफर्म है ये बात वो तो अभी तक मुझे भी पता नहीं चल रहा है। आप लोगों का क्या राय है इस चीज़ के बारे में और उनके इस पोस्ट के बारे में कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ।